Yes, good morning students. So I am DD Vasisht, your maths teacher now. And देखिए आप मैथ्स अब तक बहुत पढ़ते आए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मैथ्स का जो बेसिक होता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से जब बच्चे आगे पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनको। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। क्लियर? ये अपना 7th एंड 8th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे होते हैं मैथ्स के, उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, अगर इनके बारे में बच्चे को पता नहीं होता है तो टीचर अगर क्लास में पढ़ाता है तो बच्चा ओनली बस उनकी तरफ देखता है और कुछ नहीं। जिन बच्चों को क्लियर है उनका बेसिक कंसेप्ट वो पढ़ लेते हैं, फिर 9th-10th में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्लियर? तो इस चीज को अपन अभी से ही क्लियर करके चलेंगे। तो आज की जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ वो है अपनी एक बेसिक क्लास है मैथ्स की। क्लियर? एक बेसिक मैथ्स की क्लास है, वो आप 6th के बच्चे भी देख सकते हैं, 7th के भी, 8th के भी बच्चे देख सकते हैं और जनरली 9th के बच्चे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बच्चे 9th कैसे होते हैं जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर? तो अब आप देखिएगा बेटा, होता क्या है कि ये अपनी जो बेसिक क्लास है आज मैथ्स की, बेसिक क्लास में होता क्या है? देखो, आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है? जैसे बच्चे क्या करते हैं कि भाई आपने देखा होगा कि किसी का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। अब जनरली क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में क्या डिफरेंस होता है बेटा? स्क्वायर मीन्स होता है उसी का ही, मतलब कोई भी एक वैल्यू है, उस वैल्यू का उसी सेम वैल्यू से एक बार मल्टीप्लाई। मीन्स अगर अपने पास में 2 है, तो अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है? स्क्वायर। तो इसी वैल्यू का एक बार और मल्टीप्लाई, मीन्स 2 2 जा 4। इट मीन्स जो 2 है, ये जो 2 है, इसको इसी की सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है अपने पास में? 4। आपसे पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या है, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2, तो आप क्या कहेंगे बेटा? 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। नेक्स्ट क्या कहेंगे बेटा? नेक्स्ट देखो, 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि उसी वैल्यू का, ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू का सेम इस वैल्यू से आपको क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर आपके पास आएगा 3 3 जा 9। इट मींस 2 का स्क्वायर निकालना है 4, 3 का स्क्वायर निकालना है 9। अगर आपको निकालना है कि 6 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपको ये निकालना है कि भाई 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए बेटा, ये जो 6 है अपने पास में, ये जो 6 है, इस 6 को दोबारा से किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 6 से, क्योंकि उस वैल्यू को सेम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर आपका क्या निकलता है। ये बेसिक पढ़ रहे हैं अपन स्क्वायर के बारे में पढ़ नहीं रहे, अपन ओनली ये समझ रहे कि स्क्वायर होता क्या है, बस, और कुछ नहीं। जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो 8th में चैप्टर है वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। क्लियर? तो बेटा इसमें है 6 6 जा 36। ऐसे आपने क्या निकाल लिए? इनके स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए। अब स्क्वायर तो आपने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन उस स्क्वायर, ये आपके क्या हैं? ये जो 3 वैल्यूज हैं आपकी, ये क्या है? आपके स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अपने पास है स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर का, स्क्वायर मींस इस वैल्यू, जैसे 2 का निकाला आपने स्क्वायर तो 4, 2 का निकाला आपने स्क्वायर तो 4, लेकिन अब मैं कहता हूं 4 का स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट का मींस क्या होता है? स्क्वायर रूट का मींस होता है कि अगर 4 आपके पास स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट मींस स्क्वायर का इनवर्स। इट मींस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा अपने पास में 2। 36 का पूछा स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा? 6। अगर 9 का स्क्वायर रूट पूछा तो क्या आ जाएगा बेटे? 3 आ जाएगा।
ये अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो काम में आते हैं, ठीक है। जैसे अपन कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अपने पास में नीचे आंसर आ गया 36 और उसका पूछा फिर स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या कर देंगे सीधा 6। बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अपन अभी कोई बुकिश लैंग्वेज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली बेसिक अपन नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा बेटा, आगे देखिएगा बेटा, जैसे आपके पास में कोई भी एक चीज है, कोई भी अगर इक्वल्स टू बीच में आता है आपके पास में, इक्वल्स टू मींस इक्वल्स टू के दोनों साइड में कोई टर्म्स है, इक्वल्स टू के दोनों साइड में कोई टर्म्स है, तो आपको अगर एक वैल्यू निकालनी होती है, अगर आपको कोई भी एक वैल्यू निकालनी होती है तो आप उसको कैसे निकालेंगे? मींस जैसे अपने देखो, अगर कोई भी चीज, इसके लिए आपको रूल याद रखना है, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है, इसमें मल्टीप्लाई में, तो इक्वल्स टू के जब उधर या इक्वल्स टू से इधर मींस इक्वल टू वाला साइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा बेटे? डिवाइड में। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड किस में चला जाएगा? रिवर्स, मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई किस में जाएगा बेटे? डिवाइड में। डिवाइड किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसके बाद में अगर कोई चीज ऐड है तो वो उधर जाकर या उससे इधर आकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट में। और अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट है तो वो इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? वो उधर हो जाएगा ऐड में। बेसिक पढ़ रहे हैं अपन अभी कुछ बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसके बेस पे अपन पढ़ेंगे। देखिए जैसे अपने पास में है बेटे, अपने पास में है x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन है अपने पास में x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। अपन से क्या कहा? अपन से ये कहा कि x की वैल्यू निकालो। क्या कहा अपन से? x की वैल्यू निकालो, फाइंड करो x की वैल्यू। तो देखो अपन को x की वैल्यू निकालनी है, ओनली x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो आप करेंगे क्या? इस x की वैल्यू को छोड़ के और जो भी है उसको किधर भेजेंगे? राइट हैंड साइड में, क्योंकि आपको ओनली किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 4 है ये इसके साथ में किस में है? प्लस में। इसमें है प्लस में। प्लस में का मतलब ऐड में, और जब एडिशन में है तो उधर जब जाएगा तो किस में जाएगा? सब्ट्रैक्ट में जाएगा। उधर जाएगा किस में जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो 6 तो इधर है ही है, माइनस क्या लगा दिया बेटा? 4 लगा दिया, माइनस क्या लगा दिया? 4। तो अपने पास में x की वैल्यू क्या आई? 6 माइनस 4 मीन्स 2। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में बेटे? 2 आ गई। ये कुछ बेसिक है कि भाई x के साथ में ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में। अगर इधर माइनस में होता तो उधर जाकर प्लस में। अगर x के साथ में मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में। अगर x के साथ में डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में। बेसिक सिंपल कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम मैथ्स में काम में आने वाली चीज है, ठीक है। तो इसको देखिएगा बेटा, अब देखिए बेटा, जैसे अपने पास है जैसे 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 7। अपने पास है 5x का मतलब क्या होता है? 5x का मीन्स होता है 5 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। 5x अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, इट मीन्स 5 और x के बीच में क्या है? अपने पास में मल्टीप्लाई है। तो 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, आपको निकालनी किसकी? x की वैल्यू बेटे। तो जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 7 तो इधर है ही,
ये x के साथ में क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये x के साथ में है अपना मल्टीप्लाई, क्या है बेटे, मल्टीप्लाई। तो जब ये x के साथ में मल्टीप्लाई है तो नीचे जाकर किस में, अब x के साथ में मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई है तो इधर आकर किस में आएगा, डिवाइड में, और डिवाइड हमेशा कहाँ आता है, नीचे, डिवाइड हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो 5 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 7/5, क्या आ गई x की वैल्यू अपनी 7/5। क्लियर बेटे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये बेसिक कंसेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो एक और देख लो आप इसी में क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे अपने पास में है 7x + 5 = 12। एक क्वेश्चन दे दिया अपन को 7x + 5 = 12, ये एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है बेटे। अब देखो करना क्या है, अब अपने पास में है, आप कहोगे सर ये 7 के साथ में मल्टीप्लाई में है तो मैं तो इसको डिवाइड नहीं दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्लियर है। पहले इसके अलावा, क्योंकि इस वाले के अलावा ये वाला जो है, इसके अलावा और चीज है, उसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। x वाली चीज को अपन सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसकी बची हुई और चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। तो देखो अपने पास में जब 7x की वैल्यू निकाली तो प्लस में क्या है 5, उधर जाकर माइनस में, इट मींस 12 - 5, 12 - 5। अब देखें बेटा 7x = 12 - 5, 12 में से 5 गया तो 7, कितना, 7, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या x के साथ में और कुछ है, प्लस माइनस कुछ है, नहीं है, तो ओनली x वाले टर्म बच गई। अब देखो x के साथ में 7 क्या है बेटे, x के साथ में जो 7 है वो क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है, मल्टीप्लाई। तो नीचे जाकर इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू जब अपन ने निकाली तो 7 तो है ही, ये नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, और 7 से 7 गया, 0 नहीं आता है। बच्चे क्या करते हैं 7 से 7 काट के 0, अरे भैया 7 × 7, तो x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इधर क्या आएगी 1 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, इधर 1 आएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। देखिए नेक्स्ट अपन इंटीजर के बारे में जानते हैं, इंटीजर, क्लियर। इंटीजर क्या होते हैं, देखो इंटीजर के बारे में आपने सुना भी होगा। ये अपने पास में अगर कोई ग्राफ लाइन है, इस लाइन पे अगर ये 0 है तो 0 के राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब क्या होती हैं, पॉजिटिव, क्या होती हैं, पॉजिटिव। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव। कैसे, 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे चलता है। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। ये सब क्या है, ये सब है पॉजिटिव इंटीजर। मींस इंटीजर तो है लेकिन कैसे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये सब किस में आएगी वैल्यू, प्लस में आएगी। किस में आएंगी, प्लस में। लेकिन जब 0 के लेफ्ट में चलते हैं अपन तो अपन माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं, माइनस में। अब ये आएगा अपने पास -1, तो आप कहोगे -1 से बड़ा -2, गलत। जब अपन लेफ्ट में चलते हैं तो वैल्यूज बढ़ेगी, लेकिन वैल्यूज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी होती जाएगी। मीन -1 से छोटा है -2,
-2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4। इट मीन्स आपके पास में ये 0 जो है ये बेस होता है, इसके राइट हैंड साइड में जब आप चलेंगे तो वैल्यूज बढ़ेगी भी पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट में, लेकिन वैल्यूज घटेंगे। मींस अगर आप सोचें, अगर आप ये कहें कि +3 और +4 इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो आप देखो साइन ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे का मींस होता है +4 की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू +3। लेकिन जब आप इनकी वैल्यू की बात करेंगे तो अगर मैं लेता हूं -7 एंड -5, तो आप क्या करते हैं, सर 7 बड़ा है 5 छोटा है, ऐसे कर दो। गलत, ये आपका क्या हो गया बेटे, गलत हो चुका है, इसको ऐसे नहीं करना है। माइनस की टर्म्स में वैल्यू हमेशा छोटे वाले की बड़ी होती है। मींस -5 बड़ा है, -7 छोटा है, जबकि प्लस के केस में बड़ी वैल्यू ही बड़ी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, -5 बड़ा है, -7 उससे छोटा है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपन सब एनसीईआरटी बुक्स परचेज कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स परचेज स्कूल में अवेलेबल है बुक्स बेटे, बुक्स परचेज कीजिए। मैथ्स की कॉपी खरीदिए, क्योंकि अब कंटिन्यू क्लास 7th और 8th की मैथ्स की क्लास मैं ही लूंगा, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो इसीलिए अपना ध्यान दें, लाइव क्लास भी लेंगे अपन, वीडियो भी सेंड करूंगा, तो सारे लेक्चर्स को ध्यान दें। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।